किसी देश में मन को लगाना तो धारणा कहा, लेकिन एक तानता माने 1 घंटे तक बैठे हुए हैं, भगवान के चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते ऐसा अभ्यास हो जाए कि हम ये भी भूल जाएं कि हम ध्यान कर रहे हैं, इसका भी हमको विस्मरण हो जाए। हमने भगवान के चरणों में ध्यान लगाया हुआ है विधि के द्वारा, इसका भी विस्मरण हो जाए। और हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इसका भी विस्मरण हो जाए। ध्याता, ध्यान और ध्येय इसको कहते हैं योग सूत्र की भाषा में। इन तीनों का विसर्जन हो जाए, ये तीनों ही ना रहे क्या? सिर्फ भगवान ही भगवान रहे और कोई रहे ही नहीं। ना ये पता, ये ना तो हमको ये पता चले कि हम ध्यान कर रहे हैं और किसका ध्यान कर रहे हैं, कैसे ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी ना रहे। इस सबका निराश हो जाए, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही रहे, इसी को ध्यान कहते हैं। फिर बहुत लंबे समय तक हो, 2 घंटे 4 घंटे अभ्यास बढ़ाते हुए 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना अभ्यास बढ़ा लिया जाए, तो ये ध्यान करने की विधि है राजन। उसके बाद सकामियों के लिए जो ध्यान नहीं करेंगे वो फिर संसार में क्या करेंगे? जिनका ध्यान में मन नहीं लगता, भगवान के भजन में मन नहीं लगता, तो उनको फिर जैसे बच्चा दवा नहीं खाना चाहता है तो माताएं क्या करती हैं? कहती हैं हम तुम्हें लड्डू देंगी, दवा खा लो। बच्चे तुरंत दवा खा लेते हैं, लड्डू मिलेगा खाने के लिए मीठा। लड्डू खिलाना माता का उद्देश्य नहीं है। माता का उद्देश्य है दवा खिलाना, जिससे इसका रोग ठीक हो जाए। लेकिन क्योंकि बगैर लड्डू के लोभ के खाएगा नहीं दवा, इसलिए माता उसको एक लड्डू दे देती है, लड्डू का लोभ दे देती है। जबकि लड्डू खिलाना उद्देश्य नहीं है, रोग की निवृत्ति के लिए खिलाना दवा उद्देश्य है, लेकिन वो खाएगा ही नहीं, उसका स्वभाव ऐसा बन चुका है। तो खिलाने के लिए लड्डू, दवा को खिलाने के लिए लड्डू को लोभ दे दिया जाता है। इसीलिए जिनका संसार में मन इसको लगा हुआ है, जो इधर मुड़ ही नहीं सकते बगैर उसके, तो उनके लिए फिर सकाम साधनों का भी वर्णन किया गया कि कम से कम इस मार्ग में आए तो सही। राजन, जो लोग लक्ष्मी चाहते हैं उनको भगवती